हेलो गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एक्सरसाइज 8.1 और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आइए आज हम आगे समझते हैं। आज आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह लिखा रहता है sin 60, sin 45। क्या होता है इसका वैल्यू, इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम। तो चलिए आइए आज इसके बाद आज हम लोग यही समझेंगे कि कैसे ये वैल्यूज निकलती हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं इन वैल्यूज को। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों की साइड क्या है? ए ए ए। ऑब्वियस की बात है, इक्वल होगी तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और एंगल्स क्या होता है? 60, 60 और 60। सब लोग ऐसा जानते हैं। यस, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं। बाकी हमने देखा था कि उसके फॉर्मूलेज क्या हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक का क्या है, सेक का क्या है, टेन का क्या है, कॉट, ये सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं। अब बस हमको सीखना है कि ये एंगल्स निकालते कैसे हैं, कि साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक 90 डिग्री हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये इसका मीडियन होगा। तो मीडियन होगा क्या मतलब है कि ये इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? a/2 और ये हमारा क्या है? a। अब हमको निकालना है ये कितना होगा। अगर हम ये निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो हम हमारे पास एक इस ट्रायंगल की सारी साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है, क्या होता है? हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस दिया हुआ है। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, यानी कि ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड हमारे पास कितना दिया हुआ है? एल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है हमको। बेस दिया हुआ है, बट हमारे पास बेस क्या दिया हुआ है? a/2, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस क्या हमें निकालना है? ये दिया हुआ है हमारे पास a/2 का स्क्वायर। यस, नाउ अब देखते हैं हम। अब ये चीज इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस a²/4 इक्वल्स टू, सपोज दिस इज x, या फिर a ही रहने देते हैं हम इसको, a का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड हमको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अगर हम कायदे से देखें तो ये 4a² हो जाएगा माइनस, ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ लिख के आपको ये स्टेप। 4a² माइनस a² डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू a²। तो चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अगर आपको एल्टीट्यूड निकालने आ गया तो बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है। बाकी चीज़ें तो मैं ऐसे यूं समझा देता हूँ। हाँ चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 3a²/4। ये क्या आ गई? हमारे a² की वैल्यू आ गई। तो अगर स्क्वायर अगर हम हटाते हैं दोनों साइड से, दोनों साइड अगर रूट लगाते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3a/2। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना आप सीख जाइए। कैसे निकाला हमने देखा। हमने क्या किया? हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 90 डिग्री, जिसने इस एंगल्स को 30-30 में डिवाइड किया, और उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। बाकी हमको एल्टीट्यूड मिल गया है। एल्टीट्यूड अब हम निकाल लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि साइन थीटा, चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। चलिए हम अभी आपको एंगल्स बता रहे हैं, तब तक आप इसको 1 मिनट के लिए सारा चीजें रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए हम पिछले लेक्चर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे साइन कॉस टेन, इनका फॉर्मूला क्या होता है, बस ये चीज आप रिवाइज कर लीजिए। तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, तो हम चलिए बात करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला रिवाइज हो गया। और क्या होता है इसका जो अपोजिट होता है वो क्या क्या होता है? कॉसेक, सेक और कॉट। तो सेम इसका उल्टा कर देना है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमारा एल्टीट्यूड क्या हुआ आया हुआ था?
√3a/2 एल्टीट्यूड कह लीजिए या फिर परपेंडिकुलर कह लीजिए, बात एक ही हुई, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू क्या आई है, परपेंडिकुलर जो साइड है उसकी वैल्यू आई हुई है हमारी √3a/2, ये हमने अभी निकाला। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी हम यहाँ पे हम आपको सिर्फ सिखाएंगे कि जो भी 60 और 30 का जो रेशियो होता है वो कैसे निकलता है, साइन 60, कॉस 30, टेन 60, टेन 30, ये सब चीज़ें कैसे निकलती हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे सिखाएंगे। चलिए, हमको फॉर्मूला पता है और ये हमारा पूरा ए है और ये आधा है, तो कितना हो जाएगा a/2। चलिए ओके, तो साइन 60 की हम बात करते हैं। साइन स्टार्ट साइन से करते हैं, साइन 60 और साइन 30, ये दो चीज़ें देखते हैं हम कैसे निकलती है। चलिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 60, अगर 60 की हम बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ, जो इसका अपोजिट साइड है वो इसका परपेंडिकुलर होता है, और जो इसका एडजेसेंट साइड है वो हरदम इसका क्या होता है, बेस होता है। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। तो इसका परपेंडिकुलर ये P है, ऑब्वियस की बात है, अभी तो P ही इसका परपेंडिकुलर है, तो P परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, √3a/2। तो चलिए हम लिखते हैं √3a/2 और डिवाइड बाई क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ए। तो अगर ये डिवाइड में है तो क्या होगा, ए से ए डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस की बात है। तो हमारे पास क्या आंसर क्या बचा, √3/2, ये हमारा होता है साइन 60 की वैल्यू। चलिए देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको चीज़ें समझ में आने लगी, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बाकी फॉर्मूले आपके पास पिछले लेक्चर में थे ही, बस एंगल्स देखिए निकालना कितना आसान चीज़ है। अब देखिए साइन 30 की हम बात करें तो साइन 30 हमारे 30 डिग्री कहाँ बना हुआ है, इसमें देखते हैं हम इस ट्रायंगल में, तो 30 हमारे यहाँ बना हुआ है। तो चलिए इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑब्वियस की बात है, अभी जिसको हम बेस कह रहे थे वो इसका अपोजिट जा रहा है, तो वो इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। और इसका वो बेस क्या है, बेस जो इससे एडजेसेंट लाइन साइड है वो इसका बेस होगा, तो एडजेसेंट साइड अभी P है, तो P इसका बेस होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या हुई, दी हुई है a/2 परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ऑब्वियस की बात है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a। तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 1/2। देखिए कितना आसान है, साइन 60 साइन 30 निकाल लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस 60 कॉस 30 की। कॉस 60 कॉस 30, कॉस 60, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस 60 ये है हमारे पास, तो इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन सा हुआ, कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाक से, बेस कौन सा हुआ, बेस इसका क्या हुआ, एडजेसेंट जो साइड है वो, तो एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, a/2, तो ये इसका बेस है, तो बेस लिख लेते हैं हम a/2। और इसका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, तो डिवाइड बाई a, इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड करेंगे तो a से a डिवाइड हो जाएगा और 1/2 इसकी वैल्यू आएगी। चलिए कॉस 30 की हम बात करते हैं, कॉस 30, फिर 30 डिग्री हमको देखना है, 30 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है यहाँ, तो 30 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ बना हुआ है, और इसका बेस क्या है, इसका बेस अभी इसका एडजेसेंट लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली यानी P वाली, तो इसका बेस ये हो गया। तो जब ये बेस हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, √3a/2। तो चलिए हम लिखते हैं √3a/2, और हाइपोटेनस अभी कितना है, a, तो a से a कट जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, √3/2। चलिए अब हम आपको बता देते हैं टेन 60 और टेन 30, बाकी जो जितने इसके रेसिप्रोकल है वो आप निकालिएगा खुद से, और हमारे कमेंट में आके कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है इनको निकालते समय तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके हमारे आईडी पे मेल कर सकते हैं, हम मेल आईडी उसमें दे देंगे। ओके चलिए, तो फिर हम देखते हैं कि टेन 60 और टेन 30 के बारे में। टेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टेन का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे 60 निकालना है, 60 हमारे पास यहाँ पे है, तो 60 एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री, ये जो थीटा दिया हुआ है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर क्या है,
इसका परपेंडिकुलर ऑब्वियस क्या था, अपोजिट साइड, यानी कि P ही अभी इसकी परपेंडिकुलर है, और इसका बेस क्या है, बेस इसका ये एडजेसेंट लाइन a/2। तो P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो P की वैल्यू क्या दी हुई है, √3/2a, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, a/2। तो अगर हम ठीक से देखें तो ये a से a कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, √3। और टेन 30, अगर 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में हम देखें तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में फिर से वही बात हो गई। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मामला चेंज हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अब जो एडजेसेंट है, जो बेस है हमारा वो P है, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो a/2 है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि a/2 डिवाइड बाई P। तो P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख के निकाल लेते हैं, a/2 और डिवाइड बाई P की वैल्यू क्या दी हुई है, √3a/2। यहाँ से a से a कट गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, 1/√3। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं, sin 45, cos 45 और tan 45 कैसे निकालते हैं। बाकी इसके रेसिप्रोकल्स जितने भी हैं, cosec, sec और cot, इन मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये करके और मुझे कमेंट करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, या फिर यस सर डन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 45 के बारे में। तो इससे पहले हम समझते हैं कि एक छोटी सी बात है जिसको हमको याद रखना है। क्या था, आप देखिए 60 और 30 जब हम निकाल रहे थे एंगल के रेशियोज, तो उसमें हम एक चीज़ याद रखे थे, क्या याद रखे थे, कि हमारा जो ट्रायंगल था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 60-60-60 एंगल का। अब की बार हमको क्या याद रखना है, अब की बार हमको याद रखना है कि जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे वो ट्रायंगल क्या होगा, हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। क्या प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलस ट्रायंगल की, आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड इक्वल होते हैं। तो चलिए ऐसा एक हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो। दो साइड इक्वल होने के साथ साथ हमारा नेसेसरी पॉइंट क्या है, नेसेसरी पॉइंट ये है कि उसमें एक 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए एक हमने 90 डिग्री बना दिया। 90 डिग्री क्यों बना दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज डिराइव होते हैं, तो हमने 90 डिग्री बना दिया, इसको हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ ये क्या होना चाहिए, आइसोस्केलस ट्रायंगल होना चाहिए। ये चीज़ हमको याद रखने वाली चीज़ है ये, तो इसको हम याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइसोस्केलस, तो ये तो हाइपोटेनस है, ये तो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, साइड होती है, सबको पता है, तो इसको हाइपोटेनस एज इट इज रख लेते हैं। अब चलिए दो साइड हमारे पास इक्वल रखना है, यानी कि ये हमारा ए होगा और ये हमारा ए होगा। अब देखिए दो साइड इक्वल है, और एक और उसकी खास बात होती है क्या, कि जो इसके जो अपोजिट दो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, कितने कितने के हैं, तो आपको पता चल ही गया कि एक 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियस की बात है ये दोनों 90 के आधे आधे होंगे, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 90 बचा तो उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। बहुत सिंपल सा है। देखिए अब हमारे पास एक सुव्यवस्थित आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं कि रेशियोज कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास एक चीज अननोन है अभी भी। कौन सी चीज अननोन है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास अननोन है, तो इसको निकाल लेते हैं। बस इसमें यही चीज है छोटी सी, जिसको हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सारा हमारा रेशियो फॉर्मूले पे निकल जाता है। अब देखिए हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर ऐसे ही रख लेते हैं। बाकी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू बराबर ही है, इक्वल है, ए है, तो बस सिंपल सी चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, 2a²। अब 2a² आ गया तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2a। कितनी आसान सी चीज़ है। अब देखिए √2a, बस ये चीज़ निकल गई हमारे पास। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस था, अब यहाँ इसकी वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, √2a। चलिए तो हम निकालना सीखते हैं sin 45। sin 45 कैसे निकालेंगे हम,
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। देखिए 45 दोनों थीटा 45 है हमारे पास, तो कोई भी हम एक लेके चल सकते हैं। तो चलिए लेट्स हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, और समझते हैं चीज़ों को। ये 45 हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका जो बेस होगा वो कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है, नीचे वाली, तो इसकी नीचे वाली साइड ये बेस होगी, तो बेस दिया हुआ हमारा ए। तो बेस से हमको तो साइन में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कॉस में होता है, कॉस और टेन में होता है, ठीक है, साइन में नहीं होता है। साइन में किससे मतलब होता है, साइन में हमको मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से। तो चलिए परपेंडिकुलर कौन सी होती है, जो अपोजिट साइड होती है एंगल के, जो अपोजिट साइड होती है। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ये, इसकी वैल्यू ए दी हुई है, और हाइपोटेनस √2/a √2a दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं हम। तो परपेंडिकुलर ए बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी हुई है, √2a। तो देखिए कितना आसान है, ए से ए कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 1/√2, ये आएगा। चलिए कॉस की बात करते हैं, कॉस 45 की बात करते हैं। तो कॉस 45 में भी सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि हमारे पास बेस हमको पता है, बेस क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो चलिए बेस बाई हाइपोटेनस, इसका कॉस का फॉर्मूला होता है, तो a/√2a। अब यहाँ भी ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ भी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। चलिए अब हम 10 की बात करते हैं कि 1045 की वैल्यू क्या आती है। 1045 है ना, 1045, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा होगा, अपोजिट साइड ए, बेस कौन सा है, ए, दोनों इक्वल है, ए बाई ए। अरे वाह बहुत सही, ए बाई ए, यानी कि 1045 की वैल्यू क्या आ गई, 1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है ना, 1045 की वैल्यू 1, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कुछ कॉस 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। उसके बाद हम आपको एक चार्ट दे देंगे एंड में, आप उस चार्ट को देख के समझ लीजिएगा कि कैसे क्या क्या वैल्यूज़ है। और बाकी हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं खुद से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि कैसे हम निकाल सकते हैं, तो वो हमने आपको बता दिया है। 2 चीज़ें थी, दोनों हमने बता दिया है। और तीसरी चीज़ है, तो तीसरी चीज़ ये है कि कैसे 0 और 90। तो 0 और 90 का भी फंडा बहुत सिंपल सा है। अगर साइन 0 आता है, तो साइन 0 का मतलब क्या है, तुम्हारा साइन है 0 मतलब 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू देखो, अगर साइन की वैल्यू जो भी आ गई 0, तो कॉस 0 और 90 में ये चीज बहुत अच्छी होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1। बहुत सही। अब चलो 90 का भी मैं इसी के साथ साथ दिखा देता हूँ। साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। साइन 90 की वैल्यू आती है 1, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, कॉस 90 की वैल्यू आ जाती है 0। और टेन की अगर हम बात करें, तो 10 0 की वैल्यू आती है 0, और 10 90 की वैल्यू आती है, कुछ लोग इसको इन्फिनिटी कहते हैं और कुछ लोग इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो चलिए बाकी रेसिप्रोकल आपको क्या करना है, कमेंट में हमको बताना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप हमको मेल कर दीजिए, मेल हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो पहले का जो ए क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। तो वैल्यूज हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये 45, ये 30, ये 0। हमने आपके लिए पूरा एक चार्ट बना दिया है साइन कॉस टेन का। बाकी इसका रेसिप्रोकल हमने कहा था कि आप करके हमको बताइएगा कि कैसा रहा, कैसे आपने सीखा कि नहीं सीखा, कैसे सीखा, कितना अच्छा सीखा, सब कमेंट कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 60 डिग्री। तो साइन का 60 हमारे पास दिया हुआ है √3/2, बस पुट कीजिए यहाँ पे, √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 मतलब ये वाला √3/2। अरे वाह, दोनों एक ही चीज दिया हुआ है, √3/2 प्लस कॉस 60, कॉस 60 कहाँ गया, कॉस 60 यहाँ पे है 1/2। और साइन 60 क्या दिया, साइन 30, साइन 30 क्या दिया, ये भी 1/2 दिया हुआ है। अरे बहुत बढ़िया, ये लो 1/2 इंटू 1/2,
अब देखिए यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3/4 और प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, हमने एक आपसे डिस्कस कर दिया, बाकी सब भी ऐसे ही वैल्यू पुट करके आंसर लाने वाले क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो आप कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में है उससे पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसका मतलब कि आप कर सकते हैं उसको, इजी क्वेश्चन है वो भी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे हम बात करते हैं, इसको हम बताते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि इफ 10a plus b equals to √3 and 10a minus b equals to 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और वहां पे दिया हुआ है कि a 0 से 90 के बीच में होगा और b 0 से 90 के बीच में होगा। तो जो ऐसे एंगल 0 से 90 के बीच में होते हैं उनके एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि a और b एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं हम, कितना आसान चीज है ये। a प्लस बी √3 आना चाहिए। तो 10 की कौन सी थीटा √3 है? तो चलिए आइए हम इस टेबल में देखते हैं। तो √3 10 और √3 कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, यानी कि 60 डिग्री दिया हुआ है √3। तो यानी a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई? a प्लस बी की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रखेंगे तभी तो भाई यहाँ पे 10 60 इक्वल्स टू √3 होगा, है कि नहीं है? चलिए अब 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो टेबल में आते हैं, 1/√3 10 की किस टेबल में दिया हुआ है? 30 पे। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? a माइनस बी की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो देखिए बस हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गई और दो हमारे पास वेरिएबल भी है। तो सिंपल सी चीज है, a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए ये दिया हुआ हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास? यह हो जाएगा 2a और ये क्या हो गया? b से b कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया? 90। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 90/2 यानी कि 45 डिग्री। बहुत सही, a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई। और a माइनस बी इक्वल्स टू, या फिर इससे देखते हैं हम, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 45 आ गई। तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15 डिग्री। कितना सिंपल है, हो गया आंसर। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो जस्टिफाई करने वाला है। तो जस्टिफाई तो आप लोग कर ही लेंगे, इजी इजी चीजें दी हुई है, वही सब एंगल्स के बारे में पूछा है कि ये इतना है, ये इतना है, ये सब कर लीजिएगा आप लोग। जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। और बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बोर्ड के लड़के हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टफ लगती है, उनको ये इजी इजी कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि उनको लगे कि यार ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ ही नहीं है, हम तो 2 मिनट में सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।